नमस्कार। आज हम जे शेट्टी की जो किताब है थिंक लाइक अ मॉन्क, उस पर आधारित कुछ स्रोतों को देख रहे हैं। हाँ, एक किताब काफी चर्चा में रही है। बिल्कुल। और ये सामग्रियां बताती हैं कि किताब शेट्टी के अपने अनुभव पर आधारित है जब वो एक भिक्षु थे। हाँ, और इसका मकसद लगता है कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में कैसे थोड़ी शांति, थोड़ा उद्देश्य लाया जाए। सही। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि ये स्रोत क्या कहते हैं इसके बारे में। शुरुआत में ही स्रोत बताते हैं कि किताब को 3 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, जाने दो, बढ़ो और दो। लेट गो, ग्रो, गिव। ये दिलचस्प है। मतलब एक स्ट्रक्चर है और ये पुराने वैदिक सिद्धांतों को आज के हिसाब से जोड़ती है। बिल्कुल, यही इसका एक खास पहलू बताया गया है। जो जाने दो वाला हिस्सा है, उसमें वैराग्य यानी डिटैचमेंट की बात है। डिटैचमेंट मतलब सब कुछ छोड़ देना। नहीं, वैसा नहीं। देखिए, स्रोत बताते हैं कि यहाँ मतलब है एक हेल्दी दूरी बनाना अपनी भावनाओं से, बाहरी चीजों से, ताकि वो हम पर हावी ना हो। अच्छा, मतलब रिएक्शन मैनेज करना, और इसमें अहंकार की भी बात है। हाँ, अहंकार को समझना, उसे थोड़ा काबू में रखना ताकि नेगेटिविटी कम हो। ये सब जाने दो में आता है। ठीक है, समझ आ रहा है। फिर आता है बड़ों वाला हिस्सा, उसमें क्या है? बढ़ो, जैसा नाम से ही लगता है, ये पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करता है। ग्रोथ जैसे जैसे? जैसे कि अपना उद्देश्य मतलब पर्पस खोजना, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, और इरादे से जीना, इंटेंशनल लिविंग। और यहाँ वैदिक सिद्धांतों का क्या रोल है? हाँ, यहाँ पर जैसे कर्म का सिद्धांत है या धर्म यानी अपनी ड्यूटी, कर्तव्य, इनको आज की लाइफ में कैसे अप्लाई करें ताकि ग्रोथ सही दिशा में हो, और ये सब काफी आसान भाषा में समझाया गया है। अच्छा, और वो तीसरा हिस्सा दो? गिव। हाँ, दो या गिव, इसमें सेवा मतलब सर्विस और दूसरों के लिए कुछ करने की बात है, योगदान देना। तो ये दूसरों की मदद करने के बारे में है? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि कैसे दूसरों की मदद करने से, दुनिया में कुछ अच्छा करने से खुद को भी एक तरह की खुशी और संतुष्टि मिलती है। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक अच्छी जिंदगी जीने का प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है। ये तो बहुत दिलचस्प है कि कैसे पुरानी बातों को इतने प्रैक्टिकल तरीके से पेश किया गया है। स्रोत ये भी कहते हैं कि भाषा सरल है और हर चैप्टर के बाद कुछ करने को भी है, अभ्यास। हाँ, बिल्कुल। यही इसकी एक बड़ी खूबी बताई गई है कि जटिल आध्यात्मिक विचारों को भी बहुत सरल बना दिया गया है। और वो जो अभ्यास है, वो इसे सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं बनाते। मतलब पाठक सिर्फ पढ़ नहीं रहा, बल्कि उन चीजों को अनुधाव कर रहा है। ध्यान है, माइंडफुलनेस है, सोचने के लिए सवाल हैं, एक तरह से वर्कबुक जैसा बन जाता है। तो शायद इसीलिए ये बंदों को भी पसंद आ रही है जो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक नहीं है। हाँ, लगता तो यही है। इसकी पहुंच काफी व्यापक बताई गई है। ये सब तो काफी सकारात्मक लग रहा है, लेकिन क्या स्रोतों में कुछ कमियां या आलोचनाएं भी बताई गई हैं? कुछ तो होगा। हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे एक बात ये उठाई गई है कि अगर किसी ने पहले से ही काफी सेल्फ हेल्प या इस तरह की किताबें पढ़ी हैं, हाँ, माइंडफुलनेस वगैरह पर। बिल्कुल, तो उन्हें शायद कुछ बातें थोड़ी जानी पहचानी लग सकती हैं, थोड़ी दोहराव वाली। अच्छा, रिपीटेटिव। और किताब थोड़ी लंबी है, तो कुछ लोगों को शायद वो थोड़ी विस्तृत लग सकती है। समझ गया। तो फिर कुल मिलाकर इन स्रोतों से क्या निचोड़ निकलता है? किताब कैसी है? देखिए, निचोड़ यही है कि थिंक लाइक अ मॉन्क एक बहुत उपयोगी किताब है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो आज की तेज तनाव भरी दुनिया में थोड़ी शांति, थोड़ी स्पष्टता ढूंढ रहे हैं, उद्देश्य की तलाश में है। हाँ, उद्देश्य की तलाश में है। और अगर कोई माइंडफुलनेस या पर्सनल ग्रोथ की दुनिया में नया है, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है, ऐसा स्रोत मानते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये किताब पुराने ज्ञान और आज की जिंदगी के बीच एक पुल की तरह काम करती है, आंतरिक शांति के लिए प्रैक्टिकल तरीके बताती है, और काफी लोगों के लिए समझना आसान है। सही कहा। और ये एक जरूरी सवाल भी उठाता है ना। कैसा सवाल? जैसे ये किताब पुराने ज्ञान को आज के लिए प्रासंगिक बना रही है, तो क्या ऐसी और भी पुरानी प्रथाएं या विचार हो सकते हैं जिन्हें हम आज भूल गए हैं या नजरअंदाज कर रहे हैं? और शायद वही चीजें आज की हमारी मुश्किलों, हमारी चुनौतियों का हल निकालने में मददगार हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि और कौन सा प्राचीन ज्ञान आज काम आ सकता है। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है।